हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ इतने दिन का गैप लेने के लिए। आप सभी को पता है कि होली का टाइम चल रहा है तो घर में काफ़ी सारे काम हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। वांगजी ने विंग के लिप्स पर मेडिसिन अप्लाई की और वह बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। उसने शावर ऑन किया और बिना अपने क्लॉथ्स अनड्रेस किए ही वो उस शावर के नीचे काफ़ी देर तक खड़ा रहा। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। आंखें बंद हों चाहे खुली, उसे बार बार विंग के लिप्स और उसका फेस याद आ रहा था। तभी उसने खुद को स्लैप किया और कहा, लान वांगजी, मत भूलो कि तुम और विंग बस कुछ टाइम के लिए ही। न जाने ही कितने सवाल वांगजी के मन में चल रहे थे। तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस हुआ। विंग के बारे में सोचते सोचते, उसके किस के बारे में सोचते सोचते वांगजी की बॉडी अराउस्ड हो गई थी। वांगजी शॉक्ड हो गया था। उसने आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। कितने ही ओमेगाज ने उसे अप्रोच करने की कोशिश करी थी, पर वांगजी ने कभी किसी को उसे टच तक नहीं करने दिया और विंग को किस करने से उसका ये हाल हो गया था, जबकि वो विंग से प्यार भी नहीं करता था। इधर विंग वांगजी की अलमारी ओपन करके खड़ा हुआ था। उसने कभी इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स नहीं देखे थे। वो मन ही मन बोला, अब मैं इनमें से कैसे अपने लिए क्लॉथ्स चूज़ करूं। तभी उसकी नज़र एक पेयर ऑफ क्लॉथ्स पर गई। वाइट कलर की शर्ट थी और उसके साथ ब्लैक कलर का कोट पैंट था। विंग सोचने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है। इनकी इस अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन मेरा मन इसी कपड़े की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। विंग ने बिना उधर देखे हुए कहा, मिस्टर मिस्टर लानवांग जी, प्लीज़ प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये शर्ट मेरे ऊपर। पर वो आगे कुछ कहता, तभी वांग जी ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया। विंग चौंक गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी ने उसके नेक पर किस किया। विंग अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था, मानो उसे करंट से लग गया हो। वांगजी के हेयर से पानी की बूंदें विंग के शोल्डर पर गिर रही थी, जिसकी वजह से उसकी शर्ट भीगने लगी थी। विंग कांपती हुई आवाज़ में बोला, मिस्टर मिस्टर लैन। तभी वांगजी ने उसकी नेक पर फिर से किस किया। विंग ने उसके हाथों को अपनी कमर पर से हटाया और बोला, मिस्टर लैन, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब आपके साथ। वो वांगजी से बस एक कदम ही दूर हुआ था कि तभी वांगजी ने फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गले पर किस करते हुए बोला, विंग, क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे हस्बैंड कहकर बुलाया करो। वांगजी की बॉडी तप रही थी, मानो न जाने उसको कितना तेज़ फीवर हो। उसकी गर्म सांसें विंग के शरीर के रोंगटे खड़ी कर दे रही थी। विंग बोला, हस्बैंड, हमें पार्टी के लिए भी रेडी होना है। आप ही ने तो कहा था ना कि आपको लेट होना पसंद नहीं है, आपको लेट होने वाले लोग पसंद नहीं हैं। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं वांगजी अब उसके साथ क्या करेगा। वांगजी का अपनी बॉडी पर कंट्रोल रही नहीं गया था। उसने विंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर दिया। विंग की पूरी बॉडी उसके टच से सिहर उठी। वो बोला, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हैं? वांगजी बोला, विंग, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों तुमसे खुद को दूर नहीं रख पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब क्या कर रहा हूँ। वो विंग को किस करता जा रहा था और उसकी शर्ट के एक एक बटन को ओपन करता जा रहा था। वांगजी के अल्फ़ा फेरामोन्स ने विंग को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। विंग की बॉडी से भी उसके ओमेगा फेरामोन्स रिलीज होने लगे थे। तभी उसने किस करते करते विंग के नेक पर बाइट कर लिया। विंग तो बिल्कुल फ्लेंच हो गया। वांगजी ने विंग को मार्क किया था, पर विंग को तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि एक अल्फ़ा
एक ओमेगा को मार्क करता है और कैसे करता है उसे कुछ नहीं पता था। उसकी नेक से हल्का सा ब्लड आने लगा, पर वांगजी को तो न जाने क्या हो गया था। वह विंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगा। विंग की आंखें नम हो गई थी। वांगजी ने विंग की शर्ट के सारी बटन्स को ओपन कर दिया था। वो विंग के शोल्डर से नीचे उसकी शर्ट को स्लाइड करने ही वाला था कि तभी उसके कानों में विंग के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वांगजी के फेरोमोन्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे, पर विंग के आंसुओं ने वांगजी को हकीकत से सामना कराया। वो चौंक गया। वो विंग के साथ ये सब क्या कर रहा था? तभी वांगजी की नज़र विंग की नेक पर गई, जहाँ उसने अपना बाइट मार्क बना दिया था। अपने अल्फ़ा होने का बाइट मार्क उसने विंग को एज ओमेगा मार्क किया था। वो निशान पर्पल कलर का हो गया था। वांगजी बोला, विंग, आई एम सॉरी। मैं पर विंग उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था या सुन नहीं पा रहा था। वो बोला, हस्बैंड, क्या 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 मतलब है ये सब का? आपने मेरी नेक पर ये। वांगजी जानता था कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि वो विंग से प्यार नहीं करता था, तो उसने उसे एज ओमेगा कैसे मार्क कर दिया। तभी उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वांगजी क्या कहे विंग को कि उसने ऐसा क्यों किया। ऊपर से उसका दिमाग कह रहा था कि वो विंग से सॉरी बोले, लेकिन दिल था कि उसकी बात ही नहीं मान रहा था। वांगजी का दिल उसे बोल रहा था कि वो विंग के साथ न जाने क्या क्या कर दे, वही सब जो एक लवर दूसरे लवर के साथ करता है। वांगजी ने गहरी सांस ली और विंग की नेक पर एक सॉफ्ट किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए निकलना है, वरना हमें देर हो जाएगी। विंग शॉक्ड था, क्योंकि फिर एक बार वांगजी ने उसे बिना रीज़न उसके साथ ये सब किया, उसे कुछ नहीं बताया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया इस बात से। विंग बोला, लान लान वांगजी, ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं अभी तुम्हारे घर वालों को सब बता दूँगा कि हमने सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है, और ये भी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वांगजी चलते चलते एकदम से रुक गया। विंग के तो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी उसकी तरफ मुड़ा और धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। विंग बोला, लान वांगजी, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हें। वांगजी उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और विंग के लिप्स के पास अपने लिप्स ले जाते हुए हस्की वॉइस में बोला, विंग, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पर अपने लव बाइट्स के मार्क बना दूँ? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन बात यह है कि विंग, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? वेट हेयर्स और बाथरूम में वांगजी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तभी विंग की नज़र वांगजी के बेयर चेस्ट पर गई। एक पल के लिए तो विंग अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाया। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वांगजी डाउन हेयर्स में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखें, उसका बोलने का तरीका, विंग को देखने का तरीका, सब कुछ चेंज हो चुका था। अनजाने में विंग ने वांगजी के सीने पर हाथ रख दिया। वो फ्लिंच हो गया, क्योंकि वांगजी की बॉडी जल रही थी। विंग के टच ने वांगजी को और ज़्यादा अराउज कर दिया। तभी उसने अपना सर विंग के कंधे पर रख लिया और कहा, विंग, आई डोंट नो कि मैं अभी तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। वांगजी की सांसें गर्म थीं और वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था। वो बोला, विंग, तुम जाकर रेडी हो जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम दोनों सॉरी फील करें। वांगजी शिवर कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अराउस्ड हो गया था, लेकिन वो विंग को हर्ट भी तो नहीं कर सकता था ना। विंग बोला, ओ ओके हस्बैंड। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी वांगजी की ओर देखने की भी।
और ना ही तो उससे कुछ पूछने की। वो पूछने वाला था ना उससे कि वो कौन से कपड़े पहने। विंग ने जो क्लॉथ्स निकाले थे उसने उन्हें ही पहन लिया। वो और वांगजी दोनों ही रेडी हो गए थे पार्टी में जाने के लिए, पर उनके बीच का वो ऑकवर्ड माहौल अभी भी वैसे का वैसा ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ था। विंग मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने क्लॉथ्स सही कर रहा था। उसने टाई नहीं पहनी थी, तभी वांगजी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। विंग ये देखते थोड़ा सा घबराया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हस्बैंड, आप आप रेडी हो गए?" वांगजी की नज़र विंग के नेक पर गई। विंग ने उसे ऐसे खुद को देखते हुए देख लिया। वांगजी की आईज बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रखी थी, सेडक्टिव हो गई थी। विंग ने अपनी नेक को छुपाते हुए कहा, हस्बैंड, मैं आप ठीक हूँ। मुझे मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है इसमें। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ। वांगजी विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा। यह देखकर विंग घबरा गया और बोला, प्लीज़ मिस्टर वांगजी, मैं सच कह रहा हूँ। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वांगजी उसकी नेक पर बैंडेड लगा रहा था। वांगजी ने बहुत केयरफुली उस बैंडेड को विंग की नेक पर अप्लाई किया। वो बोला, विंग, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए। विंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वो वांगजी का सॉफ्ट साइड देख रहा था? तभी वो अपने सेंसेस में आया और बोला, हस्बैंड, ये टाई प्लीज़ प्लीज़, क्या आप इसे। यह सुनते ही वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, इट्स ओके विंग, तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो, तो तुम्हें जैसे रहना हो रह सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। हाँ, लेकिन मेरी बस एक बात का ध्यान रखना कि पार्टी में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। पता नहीं कौन मेरा दुश्मन होगा या कौन मेरा दोस्त, मुझे खुद भी नहीं पता। विंग वांगजी को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने न जाने क्या देख लिया हो। तभी वांगजी बोला, विंग, तुम्हें समझ में आया ना जो मैंने कहा? विंग बोला, हाँ 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 हस्बैंड, मैं समझ गया आपकी बात। होटल रेनबो सिटी का 7 स्टार होटल था। वहाँ नामी गिरामी लोग आते थे। आज उसे बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। लान फैमिली माफिया वर्ल्ड में और पॉलिटिकली भी सबसे स्ट्रांग थी। विंग बहुत ही नर्वस था। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और कार से बाहर निकला। दूसरी कार में लांची रैन और लांची चैन थे। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वांगजी ने विंग को अपने बेहद करीब करके रखा हुआ था, जैसे जैसे कि न जाने वो कितना प्रेशियस हो। उस पार्टी में अमेलिया भी आई हुई थी। वो वाइन पी रही थी। तभी उसके पास वेन रोहान का बेटा आया और बोला, अमेलिया, आज तो तुम्हारी जगह वांगजी ने किसी और को अपना लिया है। पता नहीं ये अननोन पर्सन कौन है। सो सैड ना। तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट थी ना कि लान वांगजी तुम्ही से शादी करेगा, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तो। तभी अमेलिया ने उसकी तरफ घूरा और कहा, वेन चाओ, तुम क्या चाहते हो कि मेरे डैड ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया है वो हम वापस ले लें, क्योंकि उसके बिना तुम वेंस कुछ भी नहीं हो। ये कहकर अमेलिया हंसने लगी और बोली, लान वांगजी, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ गई थी। तभी उसने अपना वाइन का गिलास वेंचाओ को देते हुए कहा, मुझे मेरे लवर को ग्रीट करना है। पार्टी में लिमिटेड गेस्ट आए हुए थे। वेंस थे, जेंस थे, और भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए हुए थे। वांगजी के लिए तो ये आम बात थी कि इस तरह की गैदरिंग में वो अटेंड करता रहता था। पर विंग का क्या, उसके लिए तो सब कुछ ये बिल्कुल नया था। ये उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी मेमोरी से लूज़ कर चुका था। वहाँ मौजूद हर शख्स विंग को ऐसे घूर रहा था जैसे कि न जाने वो उसका क्या करेंगे। विंग के हाथ कांप रहे थे। वांगजी ये चीज़ महसूस कर लेता है। वो चलते चलते रुक गया और बोला, विंग। लेकिन विंग तो और लोगों की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी ने उसका फेस अपनी तरफ किया और वो बोला, विंग, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम अपने हस्बैंड की तरफ देख भी नहीं रहे हो।
विंग घबरा गया और बोला, सॉरी वो मैं। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। सभी को पता था कि वांग जी कितना रूथलेस और कोल्ड हार्टेड पर्सन था, पर आज अपने लाइफ पार्टनर को इतना प्यार से ट्रीट करते हुए देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अमेलिया थोड़ी दूर पर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहते ही उसने विंग के फोरहेड पर सबके सामने किस कर लिया। सब शॉक्ड हो गए थे। विंग तो बिल्कुल नंब पड़ गया था कि वांग जी ने इतने लोगों के बीच में उसे किस कर लिया। वेंचाओ को तो मौका मिल गया था आग में घी डालने का। वो अमेलिया के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, सो सैड। अब तो लान वांग जी ने सबके सामने अपने लाइफ पार्टनर को किस कर लिया। इससे पता चलता है कि वो इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अमेलिया, अब तुम क्या करोगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। अमेलिया की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने ज़बरदस्ती अपने फेस पर स्माइल को फोर्स किया और कहा, आई नो वांग जी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। वो सिर्फ अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। जल्द ही इस विंग को मैं इसकी लाइफ से बाहर कर दूंगी। विंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ एक तेज़ आवाज़ आई, आशियान। ये सुनते ही सभी की नज़रें उधर चली गई जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। गॉडेस जियांग यानी नेवा सांग और जियांग चेंग गेटअप चेंज करके उस पार्टी में आए थे। विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी यान लिख गई और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, आशियान, मेरे प्यारे भाई, तुम कैसे हो? विंग शॉक्ड था। भाई? किसका भाई? क्या उसकी फैमिली ने उसे ढूंढ लिया था? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका मन हो कि कैसा लगा आज का पार्ट। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।